आशीष जी, पार्टी में कोई भी हो, जब जिसकी पार्टी होती है वो हमेशा यही करता है और ये देखा गया है पहले से। जब कांग्रेस होती है तो वो बीजेपी को कोसता है, जब भाजपा होती है तो वो कांग्रेस को कोसती है, और पिसता कौन है? आम जनता। देखिए नेहा जी, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं उनका एक स्पष्ट निर्देश और स्पष्ट उनका सिस्टम है कि वो सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ आए हैं। एक बात आपने कही कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी जान पर खेलकर खुद दुर्गम क्षेत्रों में गए, जायजा लिया, हेलीकॉप्टर में गए, और उनके पास हेलीकॉप्टर भी नहीं है। ये हेलीकॉप्टर का विवाद ज्यादा उठ रहा है, क्या कुछ पूरा मुद्दा है? हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही वहाँ जा सकते थे। बहुत अच्छे काम भी करवाया, लेकिन आप मेरा सवाल समझे नहीं। अपना हेलीकॉप्टर नहीं है कांग्रेस सरकार के पास। देखिए, करोड़ों रुपए का पहले, आशीष जी बात सुनिए, करोड़ों रुपए का कर्ज जो है पहले ही हिमाचल सरकार पर है। ऊपर से इतना नुकसान हुआ, पूरे प्रदेश का नक्शा ही बदल गया है। कुल्लू मनाली मंडी में कितनी त्राही मची हुई है, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी। जो इनकी केंद्रीय टीम आई, हिमाचल प्रदेश सर्वे पे आई थी, उनसे भी हमारा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा राशि, 8 करोड़ के लगभग का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है, वह हिमाचल प्रदेश की सरकार को दी जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। 379 करोड़ की जो राशि, 379 करोड़ की जो राशि जो हिमाचल प्रदेश को हर साल दिसंबर में डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से मिलती थी, उस राशि को हिमाचल प्रदेश की सरकार को केंद्र ने जल्दी जारी कर दिया। बाकी अन्यथा अभी तक कोई भी पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास नहीं आया हुआ है। ये सिर्फ हमारा ही पैसा हमारे को वापस मिला, जो दिसंबर में हमें मिलना था वो हमें जल्दी जारी कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे थे सम न्यूज हिमाचल। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। हमारे साथ बिलासपुर से युवा कांग्रेस के प्रधान जुड़ चुके हैं। जानते हैं उनसे कि अभी वर्तमान समय में क्या कुछ चल रहा है, कैसे वो राजनीति में आए, बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत सम न्यूज हिमाचल में आशीष जी आपका। धन्यवाद मैम, साथ में समर न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, जो लोग आपको नहीं जानते। मेरा नाम, मैं जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूं। मैं यहाँ बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखता हूं। 2006 से छात्र राजनीति से मैंने अपना जीवन शुरू किया। मैं इंजीनियरिंग का छात्र हुआ करता था चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमारे हिमाचल के युवा हमारे कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो हम सब ने निर्णय लिया कि हम हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन को अपने कॉलेज के अंदर खड़ा करेंगे, ताकि हिमाचली युवाओं की जो समस्याएं होंगी उनका निदान हम अपनी मैनेजमेंट के माध्यम से कर सकें। तो पहली बार 2006 में मैं हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष बना। उसके बाद 2010 में जैसे ही मैं 2009 में मैं बिलासपुर वापस आ गया, और 2010 में एनएसयूआई के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। मेरे परिवार से मेरे पिताजी, जो हमारे एम्प्लॉयज यूनियन थी, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन है, उसके विभिन्न पदों पर रहे। 36 साल तक उन्होंने, जो कर्मचारी हैं, साथी हैं, उनको अपनी सेवाएं दी। साथ में मेरा जो छोटा भाई अंकुश ठाकुर, जो कि हाल ही में प्रदेश युवा कांग्रेस का निर्वाचित महासचिव है, उनके अनुसरण से मैं एनएसयूआई में आया। और 2010 में मुझे सबसे पहले जिला एनएसयूआई का प्रभारी बनने का मौका मिला, और हमने जितना संभव हुआ पूरे जिला के अंदर एनएसयूआई को मजबूत किया। उसके बाद 2012 के अंदर मुझे बिलासपुर जिला एनएसयूआई का जो इलेक्शन इंचार्ज होता है वह बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर आशीष जी, आपने अभी बात की युवाओं के मुद्दे की, कि हिमाचल के युवाओं के मुद्दों को सुलझाते हैं। किस तरीके के मुद्दे रहते हैं हिमाचल के युवाओं के, और आप कैसे उनकी सहायता करते हैं?
देखिए, हिमाचल ही नहीं, पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह बेरोजगारी का है। पर हमारे हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, उन्होंने बेरोजगार युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार देने के संसाधन वो आए दिन पैदा कर रहे हैं। चाहे उन्होंने अभी वायदा किया है हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ कि पूरे 5 वर्ष के अंदर 1 लाख युवाओं को वो सरकारी क्षेत्र में रोजगार मुहैया करवाएंगे। और निजी क्षेत्र में आप देखे होंगे, हाल ही में जो हमारे टूरिज्म के चेयरमैन हैं, आदरणीय विधायक आर एस बाली जी, उन्होंने वहां अपने कांगड़ा में जॉब फेयर किया और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को वहां बुलाया। 4800 से ज्यादा युवाओं को वहां पर ऑन द स्पॉट जो रोजगार है वो मिला। इसी तरह से अभी 2023 तक मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया है युवाओं के साथ कि 30,000 युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देंगे। और साथ में चाहे मैं अपने जिला की बात करूं तो हमारे जिला में चाहे एम्स की बात करें, चाहे हम रेलवे की बात करें, चाहे 4 लेन की बात करें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री व कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनकी यही सोच रहती है कि अपने क्षेत्र के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पर दिया जाए। तो उसका रिजल्ट ये है कि आप चाहे जिस मर्जी कंपनी में जाएं, हमारे बिलासपुर के ही युवा और हिमाचल प्रदेश के युवा वहां पर जॉब कर रहे हैं। जी। अभी तक आपने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को काफी जिक्र किया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पाया है, क्या लगता है आपको? देखिए, जो ये मंत्रिमंडल का विस्तार है यह शीर्ष नेतृत्व के अधीन आता है। इस बारे में मेरा मेरा कोई पक्ष नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा वही फाइनल होगा। साथ में आप देख रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई, इस आपदा के समय में तो ये चीजें शोभनीय नहीं है। थोड़ा समय लगेगा और मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हिमाचल में आपदा तो अभी आई, लेकिन ये सवाल पिछले कुछ महीनों से उठाया जा रहा है। जब से नई सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है तब से ये सवाल उठाया जा रहा है और इसी के साथ ही लगातार विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने साथियों को, अपने मित्रों को सीपीएस पद दे दिए, मंत्री बना दिया और अभी तक 3 पद जो खाली पड़े हैं उससे नहीं भरा गया। देखिए मैम, सीपीएस की अगर बात करें तो ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, तो इसके बारे में कोई टिप्पणी करना मेरे लिए सही नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। और रही बात 3 पदों की, वो भी जल्द जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो उनको भरेगा। जी, जल्द भरेगा। इसी के साथ ही अभी हिमाचल प्रदेश में पहली ही बरसात ने पूरे हिमाचल का नक्शा बदल कर रख दिया है। दिन जो है लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है, बाढ़ आ रही है, बादल फट रहे हैं। ऐसे में अभी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहत कोष के लिए लोगों से भी अपील की है कि सभी जो है मदद करे, हिमाचल की सहायता करे। आपने क्या कुछ सहायता की सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की, सरकार की? देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस आपदा में 8,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ। मैं दिल की गहराइयों से आभारी हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने खुद अपने आप जाकर लोगों का रेस्क्यू करवाया। जो भी फंसे हुए हमारे यात्री थे उनको वहां से हमारे प्रदेश से निकालकर अपने उनके प्रदेशों में और विदेश तक उनको भेजा गया। बाकी मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश से के लोगों से आह्वान किया है कि वे आपदा राहत कोष में अपनी तरफ से जितना संभव हो सके उतनी वो राशि जमा करवाएं। हाल ही में हमने भी बिलासपुर युवा कांग्रेस की तरफ से 1 लाख का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। मैं भी हिमाचल प्रदेश की जितनी भी आवाम है उन सब से आह्वान करता हूं कि जितना संभव हो उतना ज्यादा से ज्यादा वो मदद माननीय मुख्यमंत्री जी की राहत कोष में राशि डालकर करें। आपने कहा कि आप उनसे मिले, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले और उन्हें 1 लाख का चेक अपनी तरफ से जो है विस्तृत किया।
क्या कुछ उनके शब्द थे आपसे, क्या कुछ बातचीत उनकी हुई? ये पूरी जो त्राहिमाम बची हुई है हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने क्या कुछ कहा? मुख्यमंत्री जी के हमें सख्त निर्देश हैं कि जहां जहां पर कहीं भी अगर कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो अपनी टीम के साथ जाकर वहां पर जो भी राहत राशि और जो भी कोई उनकी मदद है वो करें। मैं बिलासपुर जिला का से संबंध रखता हूं। मैं यहाँ जिला के हमारे जिलाधीश हैं श्री आबिद हुसैन सादिक जी, उनका भी आभारी हूं। हाल ही में उन्होंने इस आपदा में 18.82 करोड़ की राशि मनरेगा के माध्यम से जो हमारे जिला की चारों विधानसभाएं हैं वहां पर वितरित की है। और आगे भी जो जो बाकी साथ में पीडब्ल्यूडी की बात करें, चाहे आईपीएच विभाग की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिसिटी विभाग की बात करें, वहां भी करोड़ों रुपए की राशि प्रदेश सरकार के माध्यम से जो हमारे जिलाधीश हैं वो वितरित कर रहे हैं। जी आशीष जी, एक तो कोई भी अगर बात मनवानी होती है गवर्नमेंट से, तो आपने पहले भी जो है बड़े अजब गजब तरीके आप अपनाते हैं। एक बार आपने खून की चिट्ठी लिखी थी, अपनी बात मनवाई, और 2-3 बार जो है आप भूखे भी रहे हैं, 14 दिनों की भूख हड़ताल की थी। उसके पीछे कहानी क्या है, लोग जानना चाहते हैं। दे, देखिए देखिए मैम, जब हम विपक्ष में होते हैं तो हम विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। आज हम सत्ता पक्ष में हैं तो हम जो भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं, जिला के युवाओं की समस्याएं होती हैं, वो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते हैं। और मैं आपको बहुत क्लियर कट कहना चाहता हूं कि जैसे कोई भी अगर समस्या हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते हैं, वह मुख्यमंत्री जी तुरंत प्रभाव से हमारी समस्या का निदान करने से पीछे नहीं हटते हैं। जी अगर आपको गवर्नमेंट से कोई बात कहनी हो, जनता से कुछ अपील करनी हो, तो आप अपने शब्दों में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे कोई भी अपने सरकार के समक्ष कुछ रखना होता है तो मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से समय लेता हूं और मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखता हूं और मुख्यमंत्री जी तुरंत प्रभाव से हमारे काम को कर देते हैं। कोरोना काल में आपने सबसे अच्छा काम किया था, लोगों की सहायता की थी, आपको राहुल गांधी जी ने भी जो है सम्मानित किया था। क्या कुछ हुआ था उस वक्त? जी कोरोना काल में देखिए मैम, देश में, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर ये आपदा आई थी। तो उस समय हमारा एक नागरिक, भारतवर्ष का एक नागरिक होने के तौर पर मेरा एक फर्ज बनता था कि मुझसे जितनी भी सहायता हो सके वो करूं। और मैंने वही अपना फर्ज निभाया है। मैंने कोई बड़ा अलग नहीं किया जो बाकी लोगों ने किया। मैंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर वही काम किया और जहां जहां तक संभव हुआ हमने कोरोना काल में जो राहत जो भी हमारे से हो पाया हमने किया। जी और उसके लिए अभी भी मुझे बाढ़। हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। जी कई बार आपको अवार्ड भी मिल चुके हैं। बेस्ट कोरोना वॉरियर का अवार्ड। जी बेस्ट कोरोना बेस्ट वॉरियर का कोरोना अवार्ड मुझे मिला वॉरियर। है। जी अच्छा, तो अभी जो लोग परेशान हैं, जिनके घरों तक जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर लैंडस्लाइड हुए, कईयों के घर जो है पूरी तरह से तहस नहस हो गए, ध्वस्त हो गए, उन लोगों की सहायता आप कैसे कर रहे हैं? देखिए मैम, हिमाचल प्रदेश की सरकार और प्रशासन रात दिन मेहनत कर रहा है। मैं अपने जिला की बात कर रहा हूं। जिला में हमारे 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। मैंने पहले बताया कि 19 करोड़ के लगभग राशि मनरेगा के माध्यम से लोगों को वितरित कर दी गई है और करोड़ों रुपए की राशि जितने भी विभाग हैं हमारे उनको वितरित की जा रही है। बाकी सबसे ज्यादा कुल्लू, मनाली, चंबा जो और शिमला, इन क्षेत्रों में आई तो वहां पर करोड़ों रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से वितरित की जा रही है। और जो भी सहायता लोगों को मिलनी चाहिए वो दिन प्रतिदिन मिल रही है। जी इसी के साथ ही कुल्लू का जो मलाना डैम है, उसकी तस्वीरें आपने देखी ली होगी बखूबी, क्योंकि उसमें दरारें आ चुकी है, वो किसी भी वक्त टूट सकता है। अगर भारी तबाही होती है, क्या कुछ आप करेंगे, क्या सहायता आप करेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर निरंतर बैठक ले रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जो भी दिशा निर्देश विभाग को और प्रशासन को देंगे उसके ऊपर वो आगे उचित कार्रवाई होगी।
और लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं कि इससे पहले क्यों नहीं डैम को साफ करवाया, क्योंकि बहुत सा मलबा और लकड़ियां आकर वहां पर फंस चुकी है। ऐसे में गेट खुलने मुश्किल हो गए हैं डैम के। जिम्मेदार कौन है इस पे? बड़ा सोचने का बड़ा सोचने का गंभीर विषय है कि आज से अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार को बने हुए मात्र 8 महीने का समय हुआ, पहली बरसात है। ये तो कार्य पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उनका कार्य था। आज कांग्रेस के जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उनके समक्ष ये मुद्दा आया तो पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव एक्शन लिया और उसको अमल में लाई जा रही है। आशीष जी, पार्टी में कोई भी हो, जब जिसकी पार्टी होती है वो हमेशा यही करता आया है और ये देखा गया है पहले से ही। जब कांग्रेस होती है तो वो बीजेपी को कोसता है, जब भाजपा होती है तो वो कांग्रेस को कोसती है, और पिसता कौन है? आम जनता। देखिए नेहा जी, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनका एक स्पष्ट निर्देश और स्पष्ट उनका सिस्टम है कि वो सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ आए हैं। आप अभी हमारे मुख्यमंत्री जी को बने हुए 7 महीने का समय हुआ, पहली बरसात है। आपने देखा ही होगा, आज से पहले भी प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी आपदाएं आई। तो इस तरह से जो कोई मुख्यमंत्री खुद व खुद अपनी जान पे जोखिम लेकर लोगों तक पहुंच रहा है, इस तरह के मुख्यमंत्री क्या हिमाचल प्रदेश को कभी मिले या आने वाले भविष्य में मिलेंगे? मुख्यमंत्री जी के समक्ष वो मलाना डैम का मुद्दा है और मुख्यमंत्री जी उसको जल्द पूरा जो भी उसमें होना है वो करेंगे। एक बात आपने कही कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी जान पर खेलकर खुद दुर्गम क्षेत्रों में गए, जायजा लिया, हेलीकॉप्टर में गए, और उनके पास हेलीकॉप्टर भी नहीं है। ये हेलीकॉप्टर का विवाद ज्यादा उठ रहा है, क्या कुछ पूरा मुद्दा है? मैम, हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही वहां जा सकते थे, जहां गए वहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से जा सकते थे। रोडों की स्थिति आपको खुद ही पता थी कि रोड सारे टूट गए थे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से गए, लोगों से मिले, लोगों का रेस्क्यू करवाया, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं हो रही थी उन्हें खाना मुहैया करवाया, जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी उन्हें रहने की व्यवस्था करवाई। हर तरह की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाई। जिनका रेस्क्यू करना था, आपको पता ध्यान होगा कि 70,000 से ज्यादा पर्यटकों की गाड़ियां फंसी हुई थी। मुख्यमंत्री जी आए और उन्हें 70,000 के करीब जो गाड़ियां थी उनको वहां से निकलवाया। बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी करवाया, लेकिन आप मेरा सवाल समझे नहीं। अपना हेलीकॉप्टर नहीं है कांग्रेस सरकार के पास। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेने की व्यवस्था बात हो परिवर्तन रही के लिए यहाँ आए हैं। जिस दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने शपथ ली थी, उस दिन उन्होंने साफ तौर से कहा था कि मैं सत्ता भोग के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हूं। हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में आपको साफ पता है। पूर्व की सरकार 82,000 करोड़ का भारी भरकम ऋण हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर छोड़ के चली गई। आप देखिए आज हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री जी, आप सब पूरे प्रदेश को धन्यवाद होना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि वे अपने अपने खर्चों के ऊपर और अपनी सरकार के मंत्रियों और बाकी जितने भी एमएलए हैं उनके खर्चों के ऊपर इतना नियंत्रण माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाया है, उतना कहीं नहीं लगता। अब देखिए, करोड़ों करोड़ों रुपए का पहले, आशीष जी बात सुनिए, करोड़ों रुपए का कर्ज जो है पहले ही हिमाचल सरकार पर है। ऊपर से इतना नुकसान हुआ, पूरे प्रदेश का नक्शा ही बदल गया है। कुल्लू मनाली मंडी में कितनी त्राही मची हुई है, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी। अब क्या लगता है कि कैसे उभार पाएगी प्रदेश को ये सरकार? सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि जो इतना बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई, तो हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए था, पर नहीं हुआ। आप देखिए, हमारे जिला बिलासपुर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी संबंध रखते हैं। अनुराग ठाकुर जी हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, हमीरपुर से हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। वो मंत्री साहब आते हैं, हैंडपंप चलाते हैं और दौरा हो गया। ऐसे दौरे होते हैं क्या? आज तो हम उनसे भी मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के समक्ष मांग रखें, और जो इनकी केंद्रीय टीम आई हिमाचल प्रदेश सर्वे पे आई थी, उनसे भी हमारा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा राशि 8 करोड़ के लगभग का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है, वह हिमाचल प्रदेश की सरकार को दी जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।
बाकी वो तो कह रहे हैं, रही वो तो कर्जे कह की रहे बात, हैं तो मुख्यमंत्री बीजेपी। जी ने साफ शब्दों में कहा है। जी। हम्म। विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि राहत राशि जितनी देनी थी हम उनकी तरफ से ये बातें सामने आ रही है आशीष जी कि हमारी तरफ से तो पूरी मदद की जा रही है, राहत राशि दी जा रही है, जहां जरूरत है हम खड़े हैं। अभी हाल ही में सच क्या है, झूठ क्या है? 379 करोड़ की जो राशि, 379 करोड़ की जो राशि जो हिमाचल प्रदेश को हर साल दिसंबर में डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से मिलती थी, उस राशि को हिमाचल प्रदेश की सरकार को केंद्र ने जल्दी जारी कर दिया। बाकी अन्यथा अभी तक कोई भी पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास नहीं आया हुआ है। ये सिर्फ हमारा ही पैसा हमारे को वापस मिला, जो दिसंबर में हमें मिलना था वो हमें जल्दी जारी कर दिया गया है। जी चलिए आशीष जी, अभी तो पता नहीं, अभी बरसात अभी बाकी है और कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश में होगा, कितनी मदद की जा सकती है, लोग कितनी हेल्प करेंगे और केंद्र सरकार कितनी मदद करेगी, वो तो आने वाली समय, वर्तमान समय की बात रहेगी, लेकिन आने वाले समय की बात रहेगी। लेकिन इसी के साथ ही आपसे मैं ये पूछती हूँ कि थोड़ी ही देर में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किस मुद्दे को लेकर आज की पीसी रहने वाली है? मेरी जो प्रेस वार्ता है बस हाल ही सभी पत्रकार बंधु नीचे हॉल में मेरा वेट कर रहे हैं। मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम मीडिया के माध्यम से यही लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो भी जितना संभव यथासंभव संभव हो पाए उतनी मदद प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री राहत कोष बना है उसमें जमा करवाएं। साथ में बाकी कुछ और भी मुद्दे हैं, और कितना बजट हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो हमारे डीसी। आप समर न्यूज के माध्यम से आप जनता से संवाद कर सकते हैं, आप सीधे तौर पर कह सकते हैं जो भी हेल्प चाहिए, क्या कुछ अपनी बात रखनी है, आप समर न्यूज के माध्यम से कह सकते हैं। देखिए, मीडिया से बड़ा माध्यम आज के समय में कुछ है ही नहीं। मीडिया के माध्यम से बात हमारी घर घर तक पहुंच जाएगी। चलिए शुक्रिया आशीष जी, हमारे साथ जुड़े। आप लेट हो रहे होंगे, आप जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और उसके बाद हम जनता को बताते हैं कि आखिरकार क्या कुछ मांगे हैं आपकी। अभी फिलहाल हमारी कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है। आज का समय मांगों का नहीं है, आज पूरा प्रदेश आपदा में है। आज हमारा सिर्फ एक ही फर्ज बनता है, हम सबका एक दायित्व है कि जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करें। बाकी डिमांड्स टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली पूरी होती जाएंगी, पर आज का समय डिमांड्स का नहीं है। जी चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आशीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।